एलसीएम निकालने का लॉ सौ लॉ से लाव, सौ से सब, सबसे बड़ी घात रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर इस ट्रिक को याद रखोगे कभी नहीं भूलोगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित क्लास 10वीं के एक नया चैप्टर देखते हैं, रियल नंबर वास्तविक संख्या। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है साथियों। इस चैप्टर से कुल 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस अध्याय के सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। उसके बाद यहाँ जितना भी क्वेश्चन लिखे हैं इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इससे बाहर नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ देखिए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, थ्योरी रे या फिर फार्मूला रे। 2 नंबर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसों निकालना 135 और 225 का। फिर अभाज्य गुणनफल के रूप में 156, 140 को लिखना है। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम निकालना है। 26 एवं 91 का, 12, 15, 21 का निकालना है। 8, 9, 25 का निकालना है। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ 306, 657 बराबर 9, तो एलसीएम निकालना है। तो ये देखिए, पहली संख्या दिया रहेगा, दूसरी संख्या दिया रहेगा, एचसीएफ दिया रहेगा, तो एलसीएम किएगा निकालने। तो इसको भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखिए, छठा सीध करके बताना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। उसके बाद √3, √2 को भी सीध करके दिखाऊंगा। अगर हम √5 एगो सीध कर देंगे तो अपने से आप सॉल्व कर सकते हैं √3 भी और √2 भी। आगे देखिए, सिद्ध करें कि 3 + 2 √5। अगर हम एक सवाल ये बता देंगे तो ये दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है ये भी अपने से बनने लगेगा। उसके बाद बताएंगे बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के शांत और अशांत बताना है। आप लोग 9th में इसे पढ़े होंगे भाग देकर, लेकिन क्लास 10वीं में क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। बिना लंबी विभाजन के बताइए कि शांत है या अशांत है। तो आपको क्वेश्चन दे देगा, आपको भाग देकर नहीं बताना है, बिना भाग दिए बताना है कि शांत है या अशांत है। इस सारे क्वेश्चन का सॉल्व मैं करके दिखाऊंगा। पहले देखिए, इस चैप्टर के मुख्य बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि। सूत्र भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। याद रखना है, यूक्लिड विभाजन या कलन विधि से जो सूत्र होते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। देखिए, दूसरा, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है? सुनिए ध्यान से। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भाज्य संख्या आप लोग जानते हैं, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो या अपवर्तक हो उसे कहते हैं भाज्य संख्या। देखिए, 4 जैसे है तो 4 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, 2 × 2, 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या पता है, जिसका मात्र 2 अपवर्तक हो, 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ देखिए, 4 बराबर 2 × 2, 6 बराबर 2 × 3 और 9 बराबर 3 × 3। आगे देखिए क्या है, सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं क्या है, इसको समझ लेते हैं। 2 या 2 से अधिक वे प्राकृत संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, अर्थात वे दो संख्याएं या 2 से अधिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो उसे कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। या फिर उनका मौसो जो आना चाहिए, एक आना चाहिए, वही कहलाती है सहअभाज्य संख्या। जैसे 7 और 9 लीजिए, इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आएगा एक ही आएगा और दूसरा कोई अन्य नहीं आएगा। इसीलिए 7 और 9 जो है सहअभाज्य संख्याएं हैं। आगे देखिए, यदि कोई भी संख्या का वर्ग यदि किसी दूसरी संख्या से विभाजित है तो वह संख्या भी उससे विभाजित होगी।
अर्थात अगर किसी संख्या का वर्ग है तो यदि किसी दूसरी संख्या से विभाजित है, किसी संख्या से विभाजित है, जैसे 4 का स्क्वायर बटा 2 है, 4 का स्क्वायर बटा 2, तो वह संख्या भी उससे विभाजित होगी। अगर 4 का स्क्वायर 2 से विभाजित है तो यह जो 4 है, 4 भी ये 2 से विभाजित होगा। यही कहने का अर्थ है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसका आगे उपयोग होगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। प्यारे साथियों, अब नेक्स्ट टॉपिक समझ लेते हैं, एचसीएफ और एलसीएम। अभाज्य गुणनखंड विधि से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो हम पहले एचसीएफ और एलसीएम को समझा देते हैं और इधर जो क्वेश्चन लिखे हैं उसको तो सॉल्व करना ही है। तो देखिए, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका पूरा नाम है, हिंदी में कहते हैं महत्तम समावर्तक। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल एचसीएफ कहलाता है। प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल ही एचसीएफ कहलाएगा। इसका क्लियर हम सवाल की मदद से कर देंगे, ये ऐसे नहीं समझ में आएगा। जब सवाल बताएंगे तो आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, एलसीएम है। एलसीएम का पूरा नाम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समावर्तक। संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल एलसीएम कहलाता है। यानी कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात ये क्या कहलाता है, एलसीएफ। तो हम यहाँ क्वेश्चन लिखे हैं, तो इन दोनों टॉपिक जो क्लियर होगा क्वेश्चन की मदद से होगा। देखिए क्या है, संख्याओं 6 एवं 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। सबसे पहले 6 एवं 20 का फैक्टर करते हैं। यहाँ देखिए 2 तिया 6 हो जाएगा, यहाँ 20 है तो 2 से खिलाइए, यहाँ 10, 2 पंचे 10। देखिए 6 बराबर 2 गुना 3 हो जाएगा और 20 बराबर 2 गुना 2 गुना 5। तो हम 2 गुना 2 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर गुना 5। देखिए एचसीएफ क्या कहलाता है, एचसीएफ आप कैसे बता सकते हैं, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, यानी कि उभयनिष्ठ लेना है। देखिए 6 एवं 20 के अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या उभयनिष्ठ है, केवल यहाँ 2 है। देखिए क्या है, केवल 2 हैं, 2 को छोड़कर कोई अन्य है नहीं है। तो एचसीएफ जो होगा 2 होगा, 6 एवं 20 का एचसीएफ जो होगा 2 होगा। अब देखिए एलसीएम कैसे निकाला जाता है। देखिए हम हिंदी में बता देते हैं, अगर ये भाषा समझ में नहीं आया तो देखिए एक वर्ड लॉसो निकालेंगे कैसे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। लो से लाऊ, सो से सब, लाऊ सब, लो से लाऊ, लो से लाऊ, सो से सब, लाऊ सब, सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें बड़ी घात वाला कौन है, पहले यहाँ 2 का स्क्वायर है तो यहाँ 2 का स्क्वायर, उस 2 का घात वाला आ चुका है, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ 3 लेंगे, गुना 3 गुना 5, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, गुना 3 गुना 5, 4 तिया 12, 5 60। तो एलसीएम जो आएगा इसका साथियों 60 आएगा और एचसीएफ जो आएगा 2 आएगा। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है। ऐसे हम यहाँ सवाल बताएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम, 3 क्वेश्चन लिखे हैं और अच्छी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखते हैं। प्यारे साथियों, अब नेक्स्ट टॉपिक समझ लेते हैं, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया शांत या अशांत आप कैसे बता सकते हैं। देखिए इसका थ्योरी क्या है, मान लीजिए x बराबर p बटा q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि हर अर्थात q 2 पर पावर n
गुना 55 पावर m के रूप का है, जहाँ m और n और ऋणात्मक पूर्णांक है। और ऋणात्मक पूर्णांक का अर्थ हुआ साथियों ऋणात्मक नहीं, तो x का दशमलव प्रसार शांत होता है। अर्थात कहने का अर्थ हुआ अगर 2 का घात है या फिर 5 का घात है तो वह जो होगा परिमेय अर्थात p/q का जो रूप है वह शांत होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। अगर यह समझ में नहीं आया तो देखिए दूसरे शब्दों में समझो। यदि एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, जहाँ अंश एवं हर सहअभाज्य पूर्णांक है तथा हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5 के या 2 एवं 5 दोनों के घातों के रूप में होता है, तो वह जो होता है शांत दशमलव प्रसार होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। शांत दशमलव प्रसार होने के लिए शर्त याद रखना है, तो 2 का घात होना चाहिए या फिर 5 का घात होना चाहिए या फिर 2 एवं 5 दोनों का घात होना अत्यंत ही ज़रूरी है। जैसे उदाहरण के तौर पर 7/8 है, तो 7 देखिए 8 का फैक्टर कीजिए, 2 चौके 8, 2 दूना 4, तो यह 2 पर पावर 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 का घात है, इसीलिए यह जो होगा इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसको ध्यान में रखना है क्योंकि यह वस्तुनिष्ठ के लिए बहुत ही अत्यंत ज़रूरी है याद रखना। साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ के साथ साथ लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। प्यारे साथियों, अब अगला टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद प्यारे साथियों, अभी हमने समझा शांत दशमलव प्रसार कब कहेंगे। अब समझ लेते हैं अशांत दशमलव प्रसार किस स्थिति में होगा। तो देखिए, मान लीजिए कि x बराबर p/q एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। कहने का अर्थ हुआ अगर 2 का पावर अगर 5 का पावर नहीं है तो अशांत दशमलव आवृत्ति होगा। अशांत आवृत्ति होगा। क्या होगा साथियों? अशांत आवृत्ति। इसको ध्यान में रखना है। अगर 2 एवं 5 का घात है तो शांत होगा, अगर 2 एवं 5 का घात नहीं है तो अशांत होगा। इस बात को याद रखना है, तभी आप बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के शांत अशांत बता सकते हैं। प्यारे साथियों, 1 नंबर का जो था बेसिक कॉन्सेप्ट सारे बता दिए हैं। अब 2 नंबर देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 900, 135 और 225 का निकालना है। तो किसका निकालना है? 135 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 900 जो निकालना है किसका? 135 और 225 का। देख 135 और 225, 135 भगा 225 कीजिए। एक बार में 135 यहाँ घटाइए 0 होगा, यहाँ 9 हो जाएगा, फिर भागा 135, फिर यहाँ एक बार में यहाँ 90 हो जाएगा, फिर यहाँ 5 आएगा और 13 में 9 जाएगा, यहाँ 4, फिर 45 भागा 90, 45 दूना 90, ये कट जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एक सूत्र पढ़े हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एक सूत्र पढ़े हैं। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। देखिए साथियों, चरण 1 में क्या प्रक्रिया हुआ है। चरण 1 में भाज्य कितना है? 225
भाज्य क्या है 225, तो 225 बराबर, और भाजक क्या है देखिए, तो भाजक 135 और भागफल जो है 1 है, ठीक, और शेषफल जो बचा है 90 बचा है। ये चरण 1 का प्रक्रिया हुआ। अब चरण 2 देखिए, चरण 2 में भाज्य कितना है, भाज्य है 135, 135 लिखेंगे। देखो भाजक क्या है, भाजक 90 है और भागफल जो है, भागफल 1 है और शेषफल 45 है, तो 45 लिखेंगे। यह चरण 2 में ऐसा प्रक्रिया हुआ था। अब चरण 3 देखिए, चरण 3 में क्या हुआ था, चरण 3 में देखिए भाज्य कितना है 90 है और भाजक कितना है 45 है और भागफल जो है 2 है और शेषफल देखिए यह 0 है। अंतिम भाजक जो है, अंतिम भाजक 45 है। अंतिम भाजक क्या है 45, यहाँ लिखेंगे चूँकि अंतिम भाजक 45 है, इसीलिए 135 एवं 225 का एचसीएफ, 135 एवं 225 का एचसीएफ जो होगा 45 होगा। यही आंसर होगा साथियों। अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अभाज्य गुणनफल के रूप में 156 एवं 140 को लिखना है, तो पहले 156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। यहाँ 2 से, यहाँ 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से खिलाइए तो यहाँ हो जाएगा 2 तिया 6, 2 9 18। फिर देखिए यहाँ 3 से खाएगा 13 तिया 39। यहाँ फिर 140 का कीजिए। पहले 156 को लिखिए, 156 बराबर क्या निकला अभाज्य गुणनखंड, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इसी को लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड जो निकला साथियों, क्या निकला 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13। तो अभाज्य गुणनफल के रूप में 156 को जो व्यक्त करने कहा था हो जाएगा 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13। अब 140 को देख लेते हैं। यहाँ देखिए 2 से खिलाइए, यहाँ 70, यहाँ 2 से फिर यहाँ 35, फिर यहाँ देखिए 5 7 35। 140 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसको 2 गुना 2 को लिख सकते हैं साथियों, 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7। तो 140 का अभाज्य गुणनफल के रूप में जो होगा 140 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7, यही आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इजी है। इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं साथियों। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एवं एलसीएम निकालना है। 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे भी बनने लगेगा। देखिए पहले 1 नंबर 26 एवं 91, पहले 1 नंबर का सॉल्व करते हैं। पहले 26 का फैक्टर कीजिए, यहाँ 2 से यहाँ 13 हो जाएगा, यहाँ फिर 91 का, यहाँ हो जाएगा 7 से 63 91। तो 26 बराबर हो जाएगा 2 गुना 13 और 91 बराबर हो जाएगा 7 गुना 13, 7 गुना 13। तो एचसीएफ बताए थे साथियों, एचसीएफ प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। इसमें देखिए उभयनिष्ठ कौन है, इसमें 13 है, तो एचसीएफ जो होगा इसका 13 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा 13। एलसीएम क्या होगा देखिए साथियों, एलसीएम अर्थात लो सो निकालना है, तो लो से लाओ सो से सब, सबसे बड़ी घात रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें देखिए घात जो सभी का समान है, लेकिन इसमें देखिए पहले यहाँ 2 लिखेंगे 2 गुना, उसके बाद 13 लिखेंगे। 13 देखिए नीचे भी है, इसको हम अब नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद यहाँ 7 गुना 7। अब गुना कीजिए, 13 91, 91 गुना 2 कीजिए, हो जाएगा 182। कितना हो जाएगा
182। तो HCF आएगा 13, LCM आएगा 182। आप भी इस तरह से याद रख सकते हैं। हमने जो ट्रिक बताया LCM निकालने का, लॉ से लाव, सौ से सब, सबसे बड़ी घात रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर इस ट्रिक को याद रखोगे कभी नहीं भूलोगे साथियों। तो अब 2 नंबर का हम निकाल के दिखाते हैं HCF और LCM। 12, 15, 21। 12 का फैक्टर कीजिए, 12 का भाज्य गुणनखंड, 2 की 12, 2 तिया 6। फिर 15 का कीजिए, 3 5 15। 21 का कीजिए तो 3 7 21। 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, और 2 गुना 2 को 2 पर पावर 2 लिखेंगे गुना 3। फिर 15 देखिए, 15 3 गुना 5, और 21 बराबर हो जाएगा 3 गुना 7। HCF बताए थे, HCF जो है उभयनिष्ठ होना चाहिए, जो सभी में मिलता हो। देखिए पहले में यहाँ 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है। अब देखिए 3 जो है तीनों में है, इसीलिए HCF जो आएगा 3 हो जाएगा। LCM देखिए, LCM बताए थे अर्थात लॉ से लाव, सौ से सब, सबसे बड़ी घात रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी घात वाला यहाँ देखिए 2 पर पावर 2 है। उसके बाद देखिए यहाँ 3 है, 3 लिखेंगे 2 पर पावर 2 गुना 3। ठीक, ये 3 जो है तीनों में है, लेकिन लिखना है 1 के बार। ठीक, रिपीट नहीं होना चाहिए। उसके बाद गुना 5 गुना 7। ठीक, यही हो जाएगा 2 गुना 4 गुना 3 गुना 5 गुना 7। अब सभी को गुना कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देख लीजिए साथियों, 8 9 25। 8 9 25 का HCF LCM निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। पहले 8 का फैक्टर कीजिए, 2 चौके 8, 2 दुना 4, यहाँ 9 देखिए, 3 तिया 9, और 25 देखिए यहाँ है 25, 5 गुना 5। 8 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, अर्थात हो जाएगा 2 पर पावर 3। और 9 बराबर लिख सकते हैं 3 गुना 3 बराबर 3 पर पावर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 9 बराबर 3 गुना 3, अर्थात 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 25 देखिए, 25 बराबर 5 गुना 5, 5 गुना 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें देखिए HCF निकालने के लिए बताए थे प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। ये देखिए उभयनिष्ठ, इसमें तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो नहीं कुछ तो सभी के आगे एक गुणक छुपा रहता है। तो इसके आगे यहाँ 1 छुपा है, यहाँ भी 1 छुपा है, यहाँ भी 1 छुपा है। तो HCF जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 जो है सभी में मिल रहा है। तो HCF क्या हो जाएगा 1। और LCM बताए थे लॉ से लाव, सौ से सब, सबसे बड़ी घात रिपीट नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी घात वाला यहाँ देखिए 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 2, और 5 पर पावर 2। 2 पर पावर 3 का मतलब हुआ 8, और 3 पर 3 का स्क्वायर हुआ 9, और 5 का स्क्वायर हुआ 25। सभी को गुणा कीजिए, 8 गुना 9 गुना 25 कीजिए तो 8 9 72 हो जाएगा। 72 गुना 25 कीजिए, 72 गुना 25 हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 7 35, 35 1 36, 2 दूना 4, 2 7 14। अब इसको यहाँ जोड़िए, 6 4 10, 4 3 7 1 8, यहाँ 1। इसका जो आंसर होगा साथियों 1800 हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF एवं LCM निकालने के लिए आप लोग सीख चुके होंगे। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन देंगे आपसे बन जाना चाहिए। अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। HCF 306, 657 बराबर 9, तो LCM 306, 657 बराबर वाट। अर्थात इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ है साथियों, साथ ही साथ HCF भी दिया हुआ है। आपको LCM निकालना है। आप लोग बचपन में सूत्र पढ़े होंगे क्लास 6 वर्ग में, HCF गुना LCM बराबर
पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो देखिए उसी सूत्र से हम आज इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए पहली संख्या कितना दिया हुआ है, पहली संख्या जो दिया है 306 है और दूसरी संख्या क्या है, देखिए तो दूसरी संख्या जो है 657 है और एचसीएफ जो है साथियों 9 है। निकालना है एलसीएम बराबर वाट। चूँकि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, यही सूत्र पढ़े हैं। पहली संख्या कितना दिया है साथियों, देखिए ध्यान से 306 है और दूसरी संख्या जो है 657 है, बराबर निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम लिखेंगे। एचसीएफ यहाँ 9 दिया है तो 9 लिखेंगे। देखिए 9 यहाँ गुना कर रहे हैं, इधर आके भाग करेगा। 306 गुना 657 बटे 9 बराबर एलसीएम। देखिए यहाँ कटाइए, देखिए हो जाएगा ये 9 तिया 27, 9 चौक 36, 657 गुना 34 कीजिए साथियों। 657 गुना 34, 4 7 28, 4 5 20 2 22, 4 चौक 24, 24 2 26। फिर देखिए 3 7 21, 3 5 15 2 17, 3 6 18, 18 1 19। यहाँ 8 हो जाएगा, 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11, 1 12, यहाँ 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा 22,338, 22,338 इसका आंसर आएगा। तो एलसीएम कितना आएगा साथियों, 22,338, अर्थात ये हो जाएगा 22,338 इसका सही आंसर। प्यारे साथियों अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है, बिहार बोर्ड एग्जाम में, आप जिस भी बोर्ड से होंगे, लेकिन यह क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करके बताना है। हम इसका विपरीत मानेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √5 बराबर P बटा Q। जहाँ देखिए यहाँ P एवं Q सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं हो। देखिए कोना कोने गुना कीजिए तो √5 गुना Q, √5Q हो जाएगा बराबर यहाँ 1 गुना P करेंगे, 1 गुना P करेंगे तो P ही हो जाएगा। अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √5Q का होल स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। तो √5 गुना √5 √25 हो जाएगा, √25 का वर्गमूल 5 और Q गुना Q करेंगे तो हो जाएगा यह Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। तो Q स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 5 देखिए गुना कर रहे हैं, इधर आके क्या करेगा भाग, तो P स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा, P स्क्वायर बटा 5। देखिए इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। तो देखिए साथियों, देखिए 5 जो है P स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 जो है P स्क्वायर को विभाजित करती है, तो 5 जो है P को भी विभाजित करेगा, ऐसा हमने पहले बताए थे। तो यहाँ लिखेंगे अतः 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5 P को भी विभाजित
करेगा। स्थिति नंबर 1 हो जाएगा, स्थिति नंबर 1। अब देखिए, पुनः माना कि P बराबर 5F, P बराबर 5F। यहाँ देखिए, जहाँ M जो है, M एक शून्येतर पूर्णांक है, M एक शून्येतर पूर्णांक है। तो आगे देखिए, अब इसमें क्या करेंगे साथियों, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हो जाएगा P का स्क्वायर 5M का होल स्क्वायर, P स्क्वायर 25 गुना M स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, P स्क्वायर के बदले हम देखिए 5Q का स्क्वायर लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो 25 गुना M स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 25 यहाँ गुना में इधर आके भाग करेगा, 5Q स्क्वायर बटा 25 बराबर M स्क्वायर, 5 25 कट जाएगा। तो Q स्क्वायर बटा 5 बराबर M स्क्वायर हो जाएगा। इसी को लिख सकते हैं M स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बटा 5, Q स्क्वायर बटा 5। प्यारे साथियों, यहाँ ध्यान से देखिए, 5 जो है Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 5 जो है Q को भी विभाजित करेगा। तो अतः यहाँ लिखेंगे, अतः 5 Q स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 Q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5 Q को भी विभाजित करेगा, स्थिति नंबर यह 2 हो जाएगा, स्थिति नंबर 2। स्थिति 1 यहाँ था, स्थिति 2 यहाँ। प्यारे साथियों, स्थिति 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि P बटा Q एक परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ लिखेंगे, स्थिति 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि P बटा Q एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। तब √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो √5 आप लोग सिद्ध करने के लिए सीख चुके होंगे। तो हमने √5 सिद्ध करके दिखा दिया साथियों। आप लोग √3 √2 सिद्ध कर लीजिएगा अपने से, इसी तरह से बनेगा। तो अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध करें कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका विपरीत मानेंगे साथियों। माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए 3 + 2 √5 बराबर P बटा Q। यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे, जहाँ P एवं Q सहअभाज्य पूर्णांक है, जहाँ P एवं Q सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, तथा Q बराबर 0 नहीं हो, Q बराबर 0 नहीं हो। यहाँ देखिए +3 है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 2 √5 बराबर P बटा Q, यहाँ प्लस है, इधर आके माइनस, तो यहाँ -3 हो जाएगा बटा
एक छुपा हुआ है तो एक लिखेंगे। तो 2√5 बराबर P बटा Q। देखिए 2√5 बराबर Q और 1 का एलसीएम लीजिए। Q हो जाएगा Q भागा Q, एक होगा 1 भागा Q भागा Q, तो एक होगा 1 गुना P करेंगे तो P हो जाएगा 1 भागा Q। Q होगा Q गुना 3 तो 3Q हो जाएगा। तो यहाँ 2 देखिए 2 यहाँ गुना में इधर आके भाग करेगा। तो √5 बराबर P माइनस 3Q बटा यहाँ जो Q है यहाँ 2 गुना कर रहा था, इधर आके 2 क्या करेगा भाग। यहाँ ध्यान से देखिए साथियों, 2 3 P और Q जो है पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। यहाँ लिखेंगे 2 3 P एवं Q पूर्णांक है, इसीलिए P माइनस 3Q बटा 2Q एक परिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या होगा। देखिए P माइनस 3Q बटा 2Q है। P माइनस 3Q बटा 2Q है तो इसके बराबर ही √5 है। तो √5 भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम क्या जानते हैं? लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है? एक वो परिमेय संख्या है। यहाँ लिखना पड़ेगा, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इससे इस बात का विरोधाभास प्राप्त होता है कि इससे इस बात का विरोधाभास प्राप्त होता है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। तो साथियों यही सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो चुका है। तो आप लोग 1/√2 और 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, यह अपने से सिद्ध कर लीजिएगा, इसी तरह बनेगा। अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए सवाल क्या है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो हमने बता दिए हैं बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के शांत कब होगा, अशांत कब होगा। तो आप लोग याद रखे होंगे, अगर 2 एवं 5 का घात है या फिर 2 एवं 5 का भी घात है तो क्या होगा? शांत होगा। अगर 2 एवं 5 का घात नहीं है तो अशांत हो जाएगा। तो देखिए बहुत सारे परिमेय संख्या दिया हुआ है, इसको जांच करके देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्या, 13/3125। तो Q के अभाज्य गुणनखंड में देखना है। Q के अभाज्य गुणनखंड में होना चाहिए 2 एवं 5 का घात। यहाँ देखिए 3125 का गुणनखंड कीजिए, फैक्टर कीजिए। यहाँ 5 से खिलाइए, 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 छः 25। फिर 5 से, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 छः 25। फिर 5 से 100, 5 दूनी 10, 5 छः 25। फिर 5 छः 25 हो जाएगा। ठीक, तो इसका जो आया 13 देखिए 3125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/5 लिख सकते हैं। 5/5, 1 2 3 4 5, 5 जो आया है, 5 को आया है तो 5/5। यहाँ देखिए साथियों 5 का घात है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार जो होगा शांत हो जाएगा। क्या होगा? शांत। अब देखिए दूसरा क्या है।
दूसरा है 17/8, 17/8। तो 8 का क्या करेंगे, फैक्टर कीजिए। तो 2 चौकी 8, 2 दूना 4, तो 17/2 पर पावर 3 हो जाएगा, 2 पर पावर 3। तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा शांत हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 का घात है इसीलिए यह क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल क्या है, अगला है 3 नंबर। देखिए क्या है 3 नंबर, देखिए 64/455, 455 का फैक्टर कीजिए। तो यहाँ देखिए 5×45, 5×5, फिर देखिए 7 से खिलाइए, 13×91। तो 64/455 का फैक्टर क्या क्या है, 5 × 7 × 13। देखिए 5 के घात के को छोड़कर अन्य संख्या भी इसमें है, तो यह हो जाएगा अशांत आवृत्ति। इसका जो दशमलव प्रसार होगा अशांत आवृत्ति हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए क्या है 15/1600, 1600 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। यहाँ हो जाएगा 800, फिर यहाँ 2 चौकी 8, 400 हो जाएगा। यहाँ फिर 200 हो जाएगा, फिर 2 से खिलाइए 100, फिर 2 से यहाँ 50, फिर 2 से यहाँ 25, फिर यहाँ 25। तो यहाँ देखिए 2 के गो आया है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर पावर 6 हो जाएगा। 5 के गो आया है 2 गो, तो 5 पर पावर 2 हो जाएगा। तो देखिए 2 एवं 5 का घात है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार जो होगा शांत हो जाएगा। प्यारे साथियों, इस अध्याय में इस चैप्टर के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछने वाले थे, इस टाइप के जिस टाइप के भी पूछने वाले थे, सारे हमने सॉल्व करा दिया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए। जो गरीब छात्र है, कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके पास ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वह भी ज्ञान ले सके। और अगर वीडियो आपने शुरू से अंत तक देख लिया है तो इस भाई को गुरु दक्षिणा के रूप में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।